कर लूं ताकि नेक्स्ट भी इसके बारे में देखा जा सके। ओके, सो प्लीज आप अपनी अपनी टीम में मैसेज कर दें कि हम लोग जो है आज वो शुरू करने लगे हैं जी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। अ, मैं पहले से ही आपको माजरत कर देता हूँ। एक्चुअली आज जो मीटिंग है वो मैं घर से कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि एक इमरजेंसी की वजह से मुझे घर में रहना पड़ा। सो अगर आपको किसी भी तरह की नॉइज या इंटरनेट की डिस्टॉर्शन आए तो मेरी तरफ से पेशगी माजरत। बट ये है कि मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आपके पास पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद हो, आप उसको देख सकें और समझ सकें। सो इसीलिए मैं बार बार अब दोबारा ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक सुनाई दे रही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट और फिर आगे फर्दर चलें जी। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया फॉर द कंफर्मेशन। हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना है जिससे कि हमें ग्रोथ मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम ओवरलुक कर देते हैं और ये समझते हैं कि शायद उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। इम्पोर्टेंस चूंकि नहीं हो, समझते हैं हम कि जी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उनको आजमाने की कोशिश करते हैं। और टू सम एक्सटेंट वो टिप्स एंड ट्रिक्स शायद कि कभी। मैं ये बात कर रहा था कि शायद हम ओवरलुक कर देते हैं चीज़ों को। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इंशाल्लाह उनको जब डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के दिन में, तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी और आप उनको अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको उसका रिस्पॉन्स भी बेहतर ही मिलेगा इंशाल्लाह। करना आपने क्या होगा जी, करना आपने ये है कि आपने आज का जो टॉपिक है उसको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं होगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो हम इंशाल्लाह आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशंस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आज के दौर में आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपकी जो इफेक्टिविटी है बिजनेस की वो बहुत बढ़ गई है। लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी ले रहे हैं। अब वो जो काम कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक क्या उसे कहते हैं, जो बंदा है अल्लाह का भला करे, वायरल हुआ हुआ, उस बंदे की चीजों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन हम एज इट इज कॉपी करने के साथ साथ उन्हीं चीजों को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं जिससे कि हमें वो फायदा नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। क्योंकि आजकल के दौर में मैं कुछ अर्सा पहले, 2-3 दिन पहले हमारी SMN अबव जो जितने भी लोग हैं उनके साथ मीटिंग चल रही थी। तो हम डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्कस करते हुए मैंने कहा कि हम लोग बहुत सी ऐसी चीजें जो है ना वो बस कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, बस उसका रिस्पॉन्स मिलता जा रहा है तो बस होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको वैसे देखूं तो हमने वो साइंस को अंडरस्टैंड नहीं किया जो कि हमें हेल्प करती है टू बी इन 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 द फील्ड्स, टू बी एट द टॉप। अब वो कैसे हो सकता है, उसके पीछे लॉजिक को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर आप ये समझें कि जी लॉजिक के बगैर ही मैं पोस्ट करके या बूस्टिंग करके या किसी ना किसी एक तरीके से अगर आगे बढ़ जाऊंगा, मेरे लीडर ने मेरे अकाउंट पे पैसे दे दिए हैं बढ़ने के लिए या उसने अगर बूस्टिंग कर दी है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर दफा वो कामयाब होगा या हर दफा वो काम भी करेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस, साइकोलॉजी, ये है क्या और ये क्या काम करती है। जब तक हम ये चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उस वक्त तक शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर ऑरिफ्लेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सोशल मीडिया पे हमने क्यों आना है।
व्हाई वी नीड टू बी ऑन सोशल मीडिया, अगर आप मुझे बताएं। यू कैन राइट मैसेजेस, आप मैसेज लिख सकते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे फर्दर हम देखते हैं कि हमें सोशल मीडिया पे क्यों आना है। बीइंग ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर्स, बीइंग ऑरिफ्लेम बिजनेस करने वाले जो बिजनेस बिल्डर्स हैं, उन्होंने क्यों सोशल मीडिया पे क्यों आना। टू बी सक्सेसफुल, ओके। ओके। अपने बिजनेस को, पर्सनालिटी को, अपनी कंपनी को ग्रूम करने के लिए, ओके। टू इंक्रीज द ऑडियंस, टू बी प्रिसाइज, वेरी नाइस। अपने बिजनेस को, अच्छा वो ठीक है। एनीवन एल्स, कोई और। To expand, to introduce ourselves and our business, to expand our business for success, बिजनेस करने के लिए ताकि लोग हमें जाने, बिजनेस ग्रोथ। उसके अलावा टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, अच्छा जी, कस्टमर्स बनाना के लिए, बिजनेस फैलाने के लिए, ओके, क्योंकि हमारे अपने सर्कल इतना ज़्यादा नहीं है कि अपने विशेस पूरी कर सकें, सो उसके लिए सोशल मीडिया पे आते हैं, ठीक है जी, वेरी नाइस। टू सक्सेस फॉर बिजनेस, प्रमोट गुड मीडियम टू कनेक्ट विद पीपल, ग्रो आवर बिजनेस, लोगों को बताने के लिए कि हम कंपनी में हैं, सक्सेस, टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ फॉर द बिजनेस, बिल्कुल ठीक है जी। टू engage and to engage for the growth and business, to solve our customer skin problems, सोशल मीडिया पे अपने काम को इन करने के लिए, यहाँ जल्दी ही इंसान अपने काम को कामयाब कर सकता है, अच्छा जी। एंगेज ऑडियंस, कामयाबी हासिल करने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सब ने जो बात की है ना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है। हम लोग सब चाहते हैं कि हम क्या करें, बिजनेस एक्सपैंड करें। हम सब चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो आगे बढ़े। हम सब चाहते हैं कि हमारी जो नॉलेज है वो हो, क्या उसे कहते हैं, लोगों तक पहुंचे। लेकिन जो सही तरीका है उसको पहुंचाए बगैर हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जी मेरी बात सुन ले कोई। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी मैंने बूस्ट कर दिया है, हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो हमें रिस्पांस नहीं मिलता, लोग हमें ज्वाइन करते हैं छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे की पूरी वर्किंग है जो आप नहीं कर पाते हैं। और चूंकि पूरी वर्किंग नहीं होती, वो साइंस को अंडरस्टैंड किए बगैर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जी हमें उसका रिस्पॉन्स मिल जाए, या हम लोग आगे बढ़ जाएंगे या मिल जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉजिक्स एंड द साइंस एज वेल। अब बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि यार उन सानू पढ़ना भी पड़ेगा, यानी कि है कि काम हो गया। टू सम एक्सटेंड यस, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं ये सारी बातें जो आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ ये भी मैंने पढ़ी हैं। uh, मैं ये क्लेम तो नहीं करता, लेकिन आई नो वेरी वेरी डीप इनसाइट ऑफ सोशल मीडिया, जिसके जरिए मुझे पता चलता है कि जी सोशल मीडिया की साइंस अभी क्या चल रही है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हैं जो कि आपको देखनी चाहिए, जिस जो ट्रेंड्स हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। सो अगर मैं इन सारी क्वेश्चंस के आंसर जो आपने अभी बताए हैं, अगर उनको मैं शॉर्ट लिस्ट करूं या उसको जॉट डाउन करना शुरू करूं ना, तो आपके रिस्पॉन्स की बेसिस पे हर एक बंदा डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के साथ ही जा रहा है। कोई सक्सेस के लिए जा रहा है, कोई स्किन केयर के प्रॉब्लम्स के लिए जा रहा है, कोई अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाने के लिए जा रहा है, कोई लोगों से बात करने के लिए जा रहा है। आई मीन देर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि आप ये समझते हैं कि हर एक बंदा करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि हर एक का माइंड सेट डिफरेंट है। इसी तरह के अगर मैं माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो 110 लोग जो यहाँ पे अभी इस मीटिंग में ऑनलाइन मौजूद हैं, वो 110 लोगों का माइंड एक के साथ नहीं मिल रहा। तो हाउ कैन यू से कि पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में, पूरे एरिया में, या पूरे आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर वो माइंड सेट वाले या एक ही माइंड सेट वाले लोग आएंगे जिनको आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, या उनको प्रोडक्ट देना चाहते हैं, या उनको क्या उससे कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे कि जी अवेयरनेस देना चाहते हैं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको अपने सोशल मीडिया पे वो वाली चीजें करनी है जिसका इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पे आ रहा है। मिसाल के तौर पे आज
सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनको ये बताया गया कि जी आज की जो मीटिंग है बड़ी जबरदस्त होने वाली है, तो आपने ये वाली मीटिंग जरूर अटेंड करनी है। आपके साथ लिंक शेयर हुआ, आपकी अपलाइन ने आपको कहा कि जी ये मीटिंग आप अटेंड करें, एंड एवरीबडी वाज लाइक हाँ भी बिल्कुल हमें ये अटेंड करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है जब उसकी बात की जाती है तो लोग स्टेप बैक कर जाते हैं। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बिल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट अपने साथ साथ लोगों की लाइफ में भी इम्पैक्ट नहीं किया होता उन्होंने। अपने ऊपर क्या नहीं किया होता कि लोग लोग ये समझते हैं कि जी जो बंदी सोशल मीडिया पे आ रही है उनको उनके घर वालों की तरफ से इजाजत नहीं है, तो उसको सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर नहीं लगानी, अपनी वीडियोस अपने रिव्यूज नहीं देने। वैसे हम बात करेंगे कि जी एफिलिएट मार्केटिंग, और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप खुद भी मौजूद होते हैं, प्रोडक्ट भी होती है, आप अपना रिव्यू भी दे रहे होते हैं, आप अगर इसको थोड़ा सा स्टडी भी करें, आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी शुड नो एंड वी मस्ट डू इट। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसलिए कहा जाती है कि जी अगर हम ये कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है ना क्या उसे कहते हैं अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे या फैमिली हमें दूर कर देगी। ऐसा हरगिज नहीं है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं लोगों की लाइफ को बेहतर करने के लिए काम कर रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ को बेहतर करने के लिए उनको कन्विंस करना पड़ेगा। अच्छा, अब होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि सिस्टम हमने फॉलो नहीं किया होता, मैं शुरू से इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। अब वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमने ये कहा कि आपने अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। आप 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपने हर रोज 3 नए लोगों से बात करनी है, वो वाले लोग जिनको आप जानते हैं। उनसे आपने ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं, ऑर्डर पंच करने हैं, और पंच करने के बाद आपको उसकी इंफॉर्मेशन या उसका ऑर्डर जो है वो डिलीवर करना है। हम लोग वो 3 लोगों से बात किए बगैर जो अपलाइन हमें कहती है, हम उसकी बेसिस पे 100 पॉइंट्स खुद कर लेते हैं। और पॉइंट चूंकि खुद की है, मुझे वो उसकी जरूरत है नहीं है, मैंने वो प्रोडक्ट लेनी थी नहीं लेनी थी, मैंने वो प्रोडक्ट उठा के अपने सामने शेल्फ पे रख दिए। अब उसके बाद मेरे घर वाले जब ये देखते हैं कि मैंने 100 पॉइंट्स या वो 15 20 17 18 19 20 हजार रुपया जो मैंने इन्वेस्ट करा दिया एक महीने में, वो पैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखे हैं या डिस्प्ले के लिए मैंने वो 100 पॉइंट कर दिए हैं, उसकी रिटर्न कोई नहीं आया। जबकि उसके काउंटररी मैं अपने लीडर की हर ट्रेनिंग में मौजूद हूँ, हर बात कर रही हूँ, हर वक्त मेरे फोन मेरे साथ होता है। तो एक टाइम आता है कि आपकी फैमिली खुद ब खुद कहती है कि यार ये काम ना करो, क्योंकि इसमें तुम्हें रिटर्न कोई नहीं आ रहा और तुम काम करती जा रही हो, पैसे जाया करती जा रही हो। सो उस चीज को जब तक आप जेन में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि मैंने अगर सक्सेसफुल होना है तो मुझे सबसे पहले सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, मुझे सबसे पहले अपनी बारे में लोगों को बताना है। लोग जितने, जैसे अभी हमने जिक्र किया है कि डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट परचेज करने आते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, कुछ नॉलेज के लिए आते हैं, कोई अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आते हैं। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पास मौजूद होती है उसकी बेसिस पे आप उसको सेग्रीगेट करते हैं कि यार ये वाले लोग मेरे पास आए थे, मैंने इनको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। हम लोग सबसे पहले उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की बजाय सिर्फ पॉइंट्स कराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी 100 पॉइंट कर लो और उसके बाद आपको आपका स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट द वे। इसीलिए आज इस टॉपिक को चूज किया गया है कि हमने इम्पैक्ट अगर क्रिएट करना है मेरी लाइफ पे और दूसरों की लाइफ पे, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। और बिजनेस से भी पहले मुझे अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, जो कि कल के टॉपिक में हमने इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस भी किया था। बहुत जल्द मैं उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी अपडेट कर दूंगा। मैं आपको अपना जो अकाउंट है, जो फेसबुक पेज है, वो मैं लिख के भी दे रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और कल इंशाल्लाह आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा जी, मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, आवाज नहीं आ रही, तो प्लीज मुझे जरा बता दें कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। दिस इज माई फेसबुक पेज बाय द वे। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, कोई नहीं आ रही? आ रही है। सो इसका मतलब है कि जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही उनकी अपनी सेटिंग्स का चैलेंज होगा। चलें, दैट्स ग्रेट जी, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन जी, बहुत शुक्रिया। सो मैंने अभी आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि फेसबुक का पेज भी शेयर कर दिया है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपने उस फेसबुक पेज को अपने साथ रखना है। कुछ वीडियोस ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं, कुछ हम लोग आने वाले दिनों में भी अपलोड अपडेट कर देंगे। कल वाला टॉपिक भी मैं इंशाल्लाह उसमें कुछ एडिटिंग करके उसको अपडेट कर दूंगा।
और इसी तरह आज वाला जो टॉपिक है इसको भी एडिटिंग करने के बाद मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले यू नीड टू मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर एवरीबडी, कि जी आपने अपना जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पर्सनल ब्रांड है वो क्या है। उसकी बेसिस पे लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है, चाहे वो आप फेस टू फेस बात कर लें, चाहे आप सोशल मीडिया पे बात कर लें। अगर आप सोशल मीडिया पे करेंगे तो आपका वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा जल्दी स्प्रेड होगा। क्या करने के लिए? आपकी रिक्रूटमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए? आपके पॉइंट्स करने के लिए। क्या करने के लिए? आपकी सक्सेस के लिए। क्या करने के लिए? एक एक्सपर्ट बनने के लिए। अब ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपको फायदा किस चीज का दे रही हैं? वो फायदा दे रही हैं इस चीज का कि आपने वो करना है, अल्लाह आपका भला करे, क्या करना है? आपने पर्सनल ब्रांड बनाना है। सो जैसे अभी शुरू में मैंने आपसे पूछा था और आप लोगों ने कहा था कि जी किस तरह के लोग आपको सोशल मीडिया पे मिलते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मेरे पास जी कुछ कह रही हैं, मैम आयशा कह रही हैं कि जी उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं अब कुछ कर नहीं सकता जी सिवाय इसके कि आपको जो है वो आई मीन आई कैन डू एनीथिंग। वो आपकी सेटिंग्स आपने चेक करनी है। ओके, सो करना क्या है आपने? अब आपने मुझे ये बताना है, अदर देन ऑरिफ्लेम, अभी ऑरिफ्लेम को थोड़ी देर के लिए हम साइड पे रखेंगे, और आपने मुझे ये बताना है कि व्हाट आर द क्वालिटीज जो कि आपके अंदर मौजूद हैं। वो कुछ भी हो सकती है, मैं किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे कि वो डाइवर्ट हो जाए या किसी और तरफ मैसेज या आपकी बात चली जाए। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक 2 मिनट्स। आप अंडरस्टैंड करें, सोचें कि क्या ऐसी चीज है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं। वो एक्सपर्टीज आपने नोट डाउन करनी है और मुझे शेयर करनी है आपने इसी मैसेजेस में, इसी चैट सर्विस में जहां पे ये मैसेजेस आप लिख रहे हैं। सो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने फर्दर इसके बारे में क्या करना है। सो फर्स्ट यू नीड टू राइट योर इंफॉर्मेशन, व्हाट क्वालिटीज डू यू हैव जिनकी बेसिस पे आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं। राइट? आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं। अब वो मुख्तलिफ कैसे हो सकती हैं? क्या क्या काम किए हैं आपने, क्या होने वाले हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या चीजें हैं, फिर मैं इसको फर्दर आगे अगले स्टेप पे आपको बताऊंगा कि आपने फर्दर इसको क्या करना है। सो फर्स्ट यू नीड टू राइट ऑल दोज क्वालिटीज जो कि आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद फिर फर्दर आगे चलते हैं। सो टेक 2 मिनट्स, सोचें। कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट थिंक फॉर फ्यू फ्यू मिनट्स, और उसके बाद आप ये बताएं कि व्हाट क्वालिटीज डू यू हैव। जी। सो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ये किया था कि जी आप लोगों ने अपनी सोचना है
कि फर्स्ट यू नीड टू थिंक कि आप किस चीज में आपकी क्वालिटीज हैं या क्या क्वालिटीज आपके पास हैं, तभी आप फर्दर उसको आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग शायद उसको इतना ज्यादा बॉदर नहीं कर रहे, सिर्फ कानों के साथ लगाया हुआ है और सुन नहीं रहे हैं। और अभी मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सो मैं शुरू करता हूँ जी। काफी ऊपर चली गई है और काफी लोगों ने वैसे मैसेज किया भी है, वेरी नाइस। ओके, मेरे पास सबसे पहला मैसेज आया था जी। हाँ, मिसबा फातिमा ने मैसेज किया था जी, कह रहे हैं जी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट्स द वंडरफुल वन ऑफ द बेसिक थिंग जिससे आप जो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग है उसको आगे लेके जा सकते हैं। आई एम सॉरी जी, ये बार बार मुझे रिफ्लेक्शन आ रही है तो मुझे ग्लासेस पानी पड़ रही है। ओके, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जी। उसके बाद मुझे सादिया ने मैसेज किया जी, आई हैव स्पीकिंग एबिलिटी मोटिवेशनल राइट्स। ओके, दैट्स वंडरफुल। स्पीकिंग एबिलिटी मोटिवेशनल राइट्स वो बता दिया, वेरी नाइस। आवाज क्लियर नहीं है जी। उसके बाद है जी अमरीन यासीन ने कहा कि आर्ट एडिटिंग रीडिंग लर्निंग। ओके, दैट्स वंडरफुल। कोई आवाज नहीं आपकी, कोई बात नहीं जी, आवाज मैंने थी नहीं थी। अच्छा जी, सुमेरा ने कहा जी सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट्स वंडरफुल जी। ये भी बड़ी एक अच्छी एबिलिटी और स्किल है। डिटर्मिनेशन है, आई हैव पैशन वांट टू सक्सेसफुल इन माय लाइफ। ओके, क्रिएटिव का मैसेज आया जी, फिर आया जी वॉइस गायब हो गई, फिर आया जी सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। बिकॉज आई रियलाइज दैट माई वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लाइक आई वॉन्ट to become independent, but other girls prefer marriage and depends on her father, brother, and husband. Okay, it's better not to mention the name, but that's wonderful जी। I really wish कि हर कोई इंसान ऐसा ही हो कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करे और वो आगे बढ़े। हारिस फतेह ने लिखा है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कॉन्फिडेंस, तेज बोलना, तेज बोलना, लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करना। ओके, कुकिंग अच्छी है, इट्स माय बेस्ट क्वालिटी आई थिंक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने भी कुकिंग सीख ली है, सो आई एम लर्निंग थिंग्स। तो कुकिंग अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, बट ये कुकिंग अगर आपने अपने साथ रखी है और आप सिर्फ इस कुकिंग को अपने पास ही रख रहे हैं और किसी और को इस कुकिंग के बारे में नहीं पता या किसी को नहीं सिखाया, तो दैट इज अ प्रॉब्लम जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो वेल डन जी, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद है जी मिसबा, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, बेस्ट लर्निंग, आई हैव मेनी क्वालिटीज, वेरी नाइस जी। आप नो डाउट मैम आमना, आप आई नो दैट यू हैव अ वेरी वेरी वास्ट लिस्ट ऑफ स्किल्स, सो दैट्स वंडरफुल जी, माशाल्लाह। उसके बाद है जी मारिया, प्रोडक्ट नॉलेज को जल्दी गेन करती हूँ और मैं अच्छा बोल सकती हूँ कस्टमर को कन्विंस करने के लिए। ओके, ओके। कुसमा, ये पता नहीं, आई एम सॉरी, ये सानिया नदीम ने कुछ लिखा है जो कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ओके, आई कैन इम्प्रेस अदर पीपल विद माई गुड एडिकेट्स। ओके, ओके। पोस्ट डिजाइन डील बनाना, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर मैं हर काम में एक्सपर्ट हूँ, कोई भी काम हो मैं कर लेती हूँ। वो क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ नन, एक्सपर्ट, वो वाला जो एक है फिक्रा, वो आ गया सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो ये सारी चीजें जो आपने अभी बताई है ना, अब मैं इसको समराइज करता हूँ, एंड दैट्स द वंडरफुल थिंग दैट आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ये मैसेजेस किए हैं और अपनी स्किल के बारे में लोगों को बताया, या मुझे बताया या अपने बारे में बताया कि जी ये सारी चीजें मुझे पता है या आपको पता है। ये सारी चीजें आपसे पूछी गई तो आपने एक जगह पे मेंशन कर दिया, उस जगह पे जहां पे आपके पास बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं। अब बिल्कुल नए से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पे जैसे आप सब लोगों ने अपनी अपनी क्वालिटीज मेंशन की हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी क्वालिटीज जो मेंशन की हैं अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको
उसी तरह से हाईलाइट किया हो, जैसे यहाँ पे बताया। मिसाल के तौर पे मैंने पूछा तो इंथुजियास्टिकली हर एक बंदे ने कोई ना कोई एक चीज जरूर लिखी है, अपने बारे में लिखा है, अपनी वो एबिलिटी सोची है और बताया कि जी ये वाली इंफॉर्मेशन जो है, ये वाली जो नॉलेज है, ये मुझे पता है, या ये वाली स्किल मुझे पता है। लेकिन वो स्किल जो आपको पता है, ये बहुत ऐसे कम लोग होंगे सोशल मीडिया पे जिनको ये बारे में इसके बारे में पता होगा। और सोशल मीडिया पे लोग इसी चीज के बारे में तो आते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने कुकिंग सीखनी है, या उसने एक कोई भी एक जो क्या उसे कहते हैं डिश है, उसके बारे में जानना है कि जी अगर किसी एक आलू गोश्त नहीं, मतलब एक कोरमा उसने बनाया है, कोरमा बनाने में उसकी अगर नमक तेज हो गया है या मिर्चे तेज हो गए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फौरी तौर पे मेरे जहन में ये आएगा कि यार लेट मी सर्च। अब वो जब तक सर्च करके आपके पास आपके कंटेंट या आपके सोशल मीडिया अकाउंट में या उसकी डिटेल्स तक नहीं पहुंचेगा, उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि यू आर दी एक्सपर्ट जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि वंस इन अ ब्लू मून आती हो किसी के पास, या किसी ने ये देखना हो कि जी गर्मियों में या आजकल के मौसम में जब पसीना ज्यादा आ रहा है तो एक्नी को कंट्रोल कैसे करना है, या मैंने आजकल के मौसम में मेकअप को किस तरह से लेके चलना है, ये वाली इन्फॉर्मेशन शायद बहुत कम लोगों को पता हो। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक मैं ये वाली इंफॉर्मेशन उस कंसर्न बंदे तक नहीं पहुंचाऊंगी या वो उसको नहीं सर्च करेगा, उस वक्त तक मुझे नहीं पता कि मैं इस मामले में या इस बारे में एक्सपर्ट हूं या नहीं। अपने तहीं तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। जी जी मैं हो सकता है। मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि आप जो मैसेज कर रही हैं, मैंने नमक की एग्जांपल दी तो आपने कहा कि जी इसमें दही यूज कर लें। ऐसा हरगिज नहीं है कि नहीं हो सकता, दैट इज समथिंग एल्स। मैं एक एक आई एम नॉट अ शेफ ना, इवन आई एम नॉट अ कुक, राइट। मैं अगर एक चीज बनाने लगा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ और शौकी में मैंने घर के लिए कह दिया कि जी मैं ये बनाने लगा हूँ, मैंने बनाने के लिए काम शुरू कर दिया, नमक ज्यादा हो गया, मेरे पास दही नहीं है क्योंकि दही मैं ऑलरेडी कोरमा बनाने में यूज कर चुका हूँ, क्या करना पड़ेगा। तो आई नीड टू फाइंड इट नाउ। तो फाइंड करने के लिए क्या क्या ऐसी ऑप्शन हो सकती है कि मेरा ये मसला हल हो जाए, उसके लिए मेरा एक्सपर्ट होना या मेरी वो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल होना, दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मैं खुद अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं करूंगा। अगर मैं अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं करूंगा तो मैं अपनी एग्जिस्टेंस को वो नहीं कर सकूंगा, क्या उसे कहते हैं, जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा। मैं अपनी क्वालिटी को, अपनी स्किल को जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा। मैं अपने तई बहुत अच्छा जो है वो कंटेंट राइटर हूँ, लेकिन मैंने आज तक जो कंटेंट क्रिएट किया है, जो एडिटिंग की है, मैं क्रिएटिव अपने आप को कहता हूँ। मैंने जो डील बनाई है, वो दो पिक्चर्स वहां से उठाई, वो उठाई और नीचे एक फ्रेम में मैंने डाल दी, और मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी जो ये वाली जो वीडियो है या जो पिक्चर है वो वायरल हो गई है या हो जाएगी, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर दफा होगी, राइट। सो दैट्स द प्रॉब्लम। हमने सोशल मीडिया को इफेक्टिव बनाना है इस पर्सपेक्टिव पे कि मेरी इंफॉर्मेशन वो बाकी लोगों तक पहुंचे। इस चीज के लिए हमने तीन काम करने होते हैं। सबसे पहले कि मैंने अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, और अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मुझे अपना कंटेंट लिखना है, मुझे अपने हैशटैग क्रिएट करने हैं, मुझे अपनी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करनी है। अब कंसीडरिंग द फैक्ट कि वी आर नॉट इन द कटलरी बिजनेस, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे स्किन की, कलर कॉस्मेटिक की, फ्रेग्रेंसेस की और पर्सनल एंड हेयर केयर की बात होती है। सो उस पर्सपेक्टिव से यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना है। मुझे ये करना है कि मैं वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि एक स्किन केयर के कंसर्न को ढूंढने के लिए कोई बंदा अगर ढूंढ रहा है, तो मेरी इंफॉर्मेशन सबसे ऊपर हो, मुझे उस पर काम करना है। और उस पर काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना कंटेंट बनाना है। मुझे क्या उसे कहते हैं जनाबे वाला, वीडियो एडिटिंग अपनी करनी है। मुझे किसी दूसरे की वीडियो शेयर करने के साथ साथ अपनी वीडियो वैसी बना के अपलोड करनी है। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम है ऑलमोस्ट सेम है। इंस्टाग्राम क्या करता है, वो आपकी फॉलोइंग और आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके 500 लोगों का डाटा इकट्ठा करता है, और ये देखता है कि यार ये बंदा जो काम कर रहा है, जिसने कंटेंट अपलोड किया है, इसकी पिक्चर क्वालिटी क्या है।
वो एक टेबल बनाता है और उस टेबल के अंदर कुछ हेडिंग्स होती हैं, मिसाल के तौर पे एक पिक्चर क्वालिटी है, कौन बंदा आपकी व्यूज में है, जो कौन फॉरवर्ड करता है, नहीं करता, हाइड करता है, क्या करता है, वट। वो एक टेबल बना के उनकी हेडिंग्स लगाता है और हेडिंग्स लगा के आपके कंटेंट के आगे उसकी नंबरिंग कर देता है। अगर तो आपकी नंबरिंग मिसाल के तौर पे वो इस काबिल होती है कि वो आगे चली जाए, तो वो वायरल हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, फीड्स में आ जाएगी, या आपके फॉलोअर्स को देखना को मिलना शुरू हो जाएगी, या वो कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम ही ये है कि आप जो क्वालिटी शेयर कर रहे होते हैं उसमें बहुत सी ऐसी चीजें वायलेट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपकी वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आगे जाती। अब वो वायलेशन क्या है? मिसाल के तौर पे सबसे जो हम लोग मैसेज लिखते हैं या जो कंटेंट में लिखते हैं, वो लिखते हैं जी 70,000 रुपये कमाए घर बैठे बैठे। अब वो 70,000 कमाने के लिए एक बंदा जो है वो अट्रैक्ट तो हो गया कि जी मैं 70,000 कमाऊंगा, लेकिन वो 70,000 कमाने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी या उसको उतना काम करना पड़ेगा, वो हम उसको बताते नहीं है। अब क्योंकि हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते, वो एक सर्टेन टाइम पे आके कहता है कि लो जी ये बंदा ते ए ते कंपनी फारग है, झूठ है, ऐ तो कुछ होता ही नहीं पिया, ऐ तो कुछ कर दी नहीं पई, ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो दैट्स द प्रॉब्लम, जब आप इस तरह की चीज करते हैं और कुछ लोग आपकी, वो आप हो या आपके जानने वाले हों या जानने वालों के जानने वाले हों, उन्होंने किसी एक बंदे ने भी उस तरह की पोस्ट को हाइड किया है, डिलीट किया है, या उसको क्या उसे कहते हैं, फॉरवर्ड नहीं किया, शेयर नहीं किया, आपकी रेटिंग ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। और रेटिंग नीचे आने की वजह से आप आगे फर्दर लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, वो आपकी टीम का हिस्सा ही नहीं बनेंगे या आपको ज्वाइन ही नहीं करेंगे। सो आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का तरीका आना चाहिए। अब वो अपनी बात पहुंचाने का तरीका, हम कहते हैं कि जी आपको पर्सनलाइज ओएम करनी है, हम ये कहते हैं कि आपको कंटेंट खुद अपना लिखना है, लिखने से मुराद ये कि आपको वीडियो या पिक्चर अपनी जो है उसकी एडिटिंग आपको खुद करनी है। हम लोग वो नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी की भी पिक्चर उठाई और आगे फॉरवर्ड कर दी, राइट। और क्या उसे कहते हैं जी 10 ग्रुपों में जाके ये मैसेज कर दें। आई मीन देर, इसका आपकी लाइफ पे वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप लोग जो हैं वो किसी और का कंटेंट शेयर करते हैं, अपना कंटेंट आप शेयर नहीं करते। और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आप इजी मनी की तरफ जा रहे होते हैं कि यार बस कोई मैंने बना के दे दे। अगर इस तरह का काम करना है तो आई कैन टेल यू सो मेनी पीपल जो कि फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, आप उनको एक सर्टेन अमाउंट पे करें, वो आपको आपकी पिक्चर, आपकी जो पोस्ट्स हैं वो बना के दे देंगे, वो अपलोड भी कर देंगे। जो सोशल मीडिया डिजिटल एजेंसी वाले लोग होते हैं, सो अगर आपने ये पैसे पे करने हैं तो पैसे पे आप इस चीज पे करें कि आप कोई नया टूल सीखें, कोई नई स्किल सीखें। आप जो फ्री वर्जन हैं उनकी जगह पे उसका पेड वर्जन ले लें, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, आपके पास लोग ज्यादा हैं, आपकी जो रीच है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आई मीन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस चीज पे खर्च करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी का वेट करते रहें कि यार पोस्ट अपलोड होगी तो नया करना। इवन आपको हैश टैग, यार ये मुझे भी दे दो पानी, राइट। सो ये वाली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने शेयर करनी होती है। सो पर्पज ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग के इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, जब तक बेसिक चीजें नहीं पता होंगी आप इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपके पास जो आजकल ट्रेंडिंग में जो दो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत जल्द आप देखेंगे भी कि उसकी इंफॉर्मेशन ऐसी हो जाएगी। थैंक यू। जी मैं वेटिंग कर रहा हूँ, आप जाएं अपने रूम में। थैंक यू। ओके। सो हम बात कर रहे थे टूल्स की कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब आने वाले दिनों में वायरल होने वाला है। सो वायरल होने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली बेसिकली तीन प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला जो प्लेटफॉर्म वायरल होगा फॉर आपकी एक्सेसिबिलिटी के लिए। सॉरी जी, आ चुके घर हूँ तो बच्चों का
जो आना जाना है वो भी लगा हुआ है। एनी हाउ, सो जो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं बेसिकली जो वायरल होने हैं, इसमें से पहला तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है जिसको फेसबुक कहते हैं। फेसबुक इज अल्टीमेटली, ये आपका कहीं नहीं जाएगा इस पे। मैं देख रहा था पूरी दुनिया की जो आबादी है उसका 37% फेसबुक यूज करता है। सो इट्स अ ह्यूज मार्केट। वो कहीं नहीं जाने वाला, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो इसी तरह से रहेगा। दूसरा जो प्लेटफॉर्म जो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा वायरल होने वाला है, दैट इज टिकटॉक। मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ। टिकटॉक पे वर्किंग का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। सिर्फ एक चीज अगर आपने उसमें करनी है ना, तो टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है, जो टिकटॉक देखता है, उसमें अगर आपने पिक्चर अपनी अपनी शक्ल नहीं भी दिखानी या विजिबल नहीं भी होना चाहते तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना आपको ये है कि आपने कोई भी वीडियो पिक्चर जो भी आप कर रहे हैं, जैसे आप मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड ब्लर नजर आ रहा है, राइट? सो टिकटॉक क्या करता है, उसकी वायरल होने की जो एक आप कह लें कि वो है एक पॉइंट है, वो बेसिकली ये है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं टिकटॉक पे, उनका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होगा और उस पे वो उसको मॉडिफाई करके अपलोड करते हैं, वो उतना ज्यादा वायरल होता है। सो टिकटॉक पे अगर आपने जो आने वाले दिनों में आई थिंक के बहुत ज्यादा एक्सेसिबल होगा टू एवरीबडी। इवन फेसबुक से ज्यादा लोग टिकटॉक पे मौजूद हैं। सो टिकटॉक पे आने वाले दिनों में अगर आपने कंटेंट क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, क्योंकि आप अपना कंटेंट जब उस पर अपलोड करेंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन होगी, तो ऑटोमेटिकली उसका जो एल्गोरिदम है वो उसको सेंस करता है कि यार ये कौन बंदा है जिसने ग्रीन बैकग्राउंड के साथ काम किया, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक कंटेंट क्रिएटर वाली लिस्ट में डाल देता है। और कंटेंट क्रिएटर वाली जो लिस्ट है वो आपको ऊपर वायरल करने वाली लिस्ट में ले जाता है। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच सकती है अगर हम टिकटॉक के ऊपर काम करना शुरू कर दें। थर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि ये ट्रेंड आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जल्दी चेंज भी हो जाते हैं, अगर देखा जाए तो ऑरिफ्लेम बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है ना आपको बिजनेस करने की, आपको पैसे कमाने की। तो इसमें आपको एक सीरियस बंदे चाहिए जो टीम बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ये प्योरली प्योरली रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो टिकटॉक है या जो आपका फेसबुक है, उस पर आप अपना पर्सनल ब्रांड भी कर सकते हैं, लोगों को बेच भी सकते हैं, प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, वो चीजें अलग से चलती रहेंगी। लेकिन अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना कि जी मैंने बिजनेस करना है और टीम बनानी है और वो बड़ी इफेक्टिव टीम होनी चाहिए, जबरदस्त किस्म काम करने वाले लोग मुझे चाहिए, तो उसके लिए यू नीड टू वर्क ऑन लिंक्ड इन एज वेल। लिंक्डइन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रोफेशनल लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं ये तीनों लिंक्स आप लोगों, लिंक्स तो नहीं है, मैं ये तीनों चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। लिंक्डइन, आई एम सॉरी जी मैंने ग्लासेस नहीं लगाए तो इस वजह से शायद ठीक नजर नहीं आएगा। टिकटॉक, देन है जनाबे वाला फेसबुक। अच्छा, अब फेसबुक का मतलब सिर्फ फेसबुक नहीं है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों मिक्स हैं, क्योंकि जब आप अपनी पोस्ट को बूस्ट करते हैं तो बेसिकली दोनों जगहों पे भी आपकी जो पोस्ट है वो चली जाती है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक मोर और लेस सेम चीजें हैं टू वर्क विद, टू वर्क ऑन बेसिकली। अब इसी तरह से और बहुत सी चीजें हैं। आई मीन पाकिस्तान में तो शायद 3 चीजें ही ज्यादा यूज हो रही होती हैं जिसको मैंने जिक्र किया अभी। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखूं तो 21 से ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे 500 मिलियन या हाँ 500 मिलियन से ज्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। वो 21 प्लेटफॉर्म्स हैं। क्यू क्यू आपने नाम शायद कभी नहीं सुना होगा, दैट इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग मौजूद हैं। आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल। ठहरे, मैं शायद मैंने यहाँ पे खोला भी हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्सएप भी है जी उसमें, उस 21। इंस्टाग्राम भी है, फिर वी चैट है उसमें, फिर टिकटॉक भी है जैसे मैंने जिक्र किया, फिर साइनो वीबो है। साइना वीबो, ये चाइनीज एक वेबसाइट है जी। फिर क्यू 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 चैट सर्विस है, फिर टेलीग्राम है, फिर उसके अलावा स्नैपचैट है, फिर उसके अलावा
काइसू हु है, पता नहीं, ये भी जापानीज शायद वो है, फिर क्यू जून है। आई मीन देर आर 21 सर्विसेज जो कि यहाँ पे मौजूद है। सो द पर्पज इज कि मैंने इफेक्टिवली कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करना है जिससे मुझे रिजल्ट मिले। वो मैंने आपको 3 प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपको उनके एल्गोरिदम को समझना है या आप समझ के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिर जरूर कीजिएगा। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जहां पे बात आ जाती है आपके अपने प्रोडक्ट को सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी टीम बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे दें। कुछ चीजें आपको जहन में रखनी है जो आपने करनी है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ कि वो चीजें कौन सी हैं जो आपने शेयर करनी है। एक मिनट जी, मैंने एक बेसिकली ये जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको जी। सो अब आई थिंक आप लोगों को नजर आएगा थोड़ी। जब आप ऑनलाइन जर्नी की बात करते हैं ना, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों के साथ डिस्कशन करनी होती है, यहाँ देखना होता है कि किस तरह से लोग जर्नी को यूज करते हुए एक ब्रांड पार्टनर बन सकते हैं और ब्रांड पार्टनर से आगे अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, ये चीज अगर जहन में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट आ जाएगा। जी मैंने डिसेबल किया था, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है जी। वो इसलिए क्योंकि ए वाला कम मेरा है। ओके। ऑनलाइन जर्नी क्या है जी? ऑनलाइन जर्नी में सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने रीच आउट करना है उन तमाम कॉन्टैक्ट्स को जिनको आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लाइफ से मुराद ये ऑरिफ्लेम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग बेसिकली कुछ अ, चुनिंदा चीजें जो है वो कर रहे होते हैं और सबके लिए नहीं करते हैं। राइट। हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि रीच आउट करना है हमने उन लोगों के साथ जो कि ऑरिफ्लेम का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, फिर हमने जाना है जी ओएम पे उनको बुलाना है। अच्छा, अब ये जो ओएम है इसमें दो दो चीजें होती हैं। दो चीजें कौन कौन सी हैं इसमें? एक चीज ये होती है कि आप एक तो कंपनी की या लीडर की एक ओएम होती है और एक आपकी अपनी पर्सनलाइज्ड ओएम होती है। मैं ये सजेस्ट करूंगा, बीइंग एएसएम, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टुडेज मीटिंग और इसका कंक्लूजन निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने ये देखना है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, तो आपने अपनी वाली जो क्या उसे कहते हैं मीटिंग है या आपकी अपनी जो ओएम है, उसमें आपको लोगों को बुलाना चाहिए। आपने वेट नहीं करना कि आपकी कंपनी की तरफ से कोई ओएम हो, हम डिजिटली ओएम कर रहे हैं या आपकी लीडर ने कोई ओएम रखी है। आइडियली होना ये चाहिए कि जिन लोगों को मैं प्रोस्पेक्ट, जो मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो मेरी ओएम में आने चाहिए। लेकिन होता क्या है, मैं बड़ा अच्छा कंटेंट राइटर हूँ, मैं बड़ा अच्छा क्रिएटिव हूँ, मैं बड़ा अच्छा कन्विंस करने वाला हूँ, मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, लेकिन मैं ओएम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे डर लगता है। मैंने कभी की नहीं है, आई हैवंट ट्राइड। आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर आज इस मीटिंग में, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, 150 से ज्यादा लोग थे, अगर 150 लोगों में से 5 लोग भी अपनी अपनी ओएम करें, तो उनके एक महीने में कम से कम 5 रिक्रूट हो जाएंगे। और उनके लिए उनको ये भी नहीं करना पड़ेगा या अपना कोई सिस्टम भी नहीं बनाना पड़ेगा, उनको ऑरिफ्लेम के सिस्टम को ही फॉलो करना है। वो ऑटोमेटिकली फॉलो करते हुए रिजल्ट उनको मिल जाएगा। प्रॉब्लम इज कि हमने कभी किया ही नहीं। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने शुरू से अपना बिजनेस ही नहीं किया। अपना बिजनेस नहीं किया क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम नहीं समझा। सिस्टम में हमें क्या कहा गया कि जी 10 ग्रुपों में जाके मैसेज कर दो, वो हो जाएगा। कैन यू इमेजिन कि लोगों को ओएम का नहीं पता होता कि जी ओएम क्या होती है? दैट इज ऑरी फ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग। हम पर्सनली लोगों के साथ जो है वो वन वन बाय वन मीटिंग कर रहे होते हैं।
और उनको समझा रहे होते हैं, वो एंड टाइम पे आके कहते हैं कि नया काम ही नहीं करना। और कोई अगर मान जाए तो उसके घर वाले नहीं मानते, क्यों? क्योंकि उसको काम पसंद नहीं आता। सो आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो ओएम में बुलाना चाहिए जी। उसके बाद अगर वो कहता है जी नहीं, तो एटलीस्ट उसको वीआईपी कस्टमर की इंफॉर्मेशन आप शेयर करें। अब वीआईपी कस्टमर के बारे में लोगों को नहीं पता होगा। बगैर ब्रांड पार्टनर बने कोई भी नॉन ब्रांड पार्टनर या कोई भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। कोई भी इंसान जो ब्रांड पार्टनर नहीं है वो आपका ब्रांड पार्टनर बन सकता, आपसे चीजें परचेज कर सकता है थ्रू वीआईपी कस्टमर। अब उसमें दो बेनिफिट्स हैं। क्या? कस्टमर अगर बन रहा है तो उसको 10% डिस्काउंट स्ट्रेट मिल रहा है। आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि आप जब किसी को प्रोडक्ट सेल करते थे तो आपको समटाइम्स 20% लूज करना पड़ता था, छोड़ना पड़ता था कि यार चलो कोई बात नहीं, मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं, 20% दे दें। हम ये कहते हैं कि आपको 20% नहीं छोड़ना चाहिए। दिस इज योर इमीडिएट प्रॉफिट, जो कि हमारा सबसे पहला पॉइंट है जिससे कि आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वो 20% छोड़ देते हैं। उस चीज को कैटर करने के लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला, जिसमें अभी करना आपने ये होगा कि आपके पॉइंट्स को, आपके टाइटल को, आपकी इनकम को सेफ गार्ड करने के लिए, बजाय इसके कि लोग आपसे सीओडी ऑर्डर मंगवाएं, ये वाले ऑर्डर के थ्रू पेमेंट करें। आपके पॉइंट्स भी आ गए, ऑर्डर भी उनको डिस्पैच कंपनी कर देगी, 15% डिस्काउंट आपके प्रीपेड में चला जाएगा। और हर हफ्ते, यानी कि हर जुम्मे को शाम 4 बजे तक, आपके एक हफ्ते में जितने भी वीआईपी कस्टमर्स होते हैं वो सारे लोग आपके ऑर्डर्स, उसका जो होगा वीआईपी बोनस होगा, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्रीपेड में कर देंगे। सो दिस इज समथिंग, एक और बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद अगर आती है तो जी आप उसको ग्रुप में ऐड कर देते हैं, जिसमें आप नई नई ऑफर्स आ रही हैं। मिसाल के तौर पे इस दफा हम लोगों ने आप लोगों के लिए वो ऑफर दी। हमने कहा कि जी डिस्काउंट मिल रहा है आपको सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि आपकी, अब आपको मालूम है कि हम लोग ब्यूटी मैगजीन देते हैं जो 6 महीने पे चलता है, और हर महीने आपको प्रोडक्ट का जो डिस्काउंट है और जो फीचर्स हैं वो अलग अलग से आ रहे होते हैं। वीआईपी कस्टमर को उस कैटलॉग के अंदर जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उस पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो उसको मजीद ऑफर के लिए जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या होगा कि वो अगर 100 पॉइंट्स कर लेता है तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी सेल एक्शन खुद से परचेज कर लें या आप अपने अकाउंट में मंगवा लें। उसके लिए आपको अलग से 100 पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपके 70 पॉइंट्स हैं, उसका सेल्स एक्शन है, वो आपके लिए होगा। आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आप कर सकते हैं। सो अगेन, नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, आप उसको साइड पे रख दें। फॉलो अप 1 महीने 2 महीने के बाद आप उसके साथ फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद यस, तो फिर आप उसको रिक्रूट वाले ग्रुप में डालें, जहां पे आप उनको कहें कि जी उन्होंने यूज, शेयर एंड इनवाइट करना है। यूज क्या है जी? यूज प्रोडक्ट करनी है। यूज प्रोडक्ट कौन सी करनी है? जो वो खुद अपने लिए परचेज करेंगे। अपने लिए कौन सी प्रोडक्ट परचेज करेंगे? मौसम के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से, जो उनको चाहिए। ना कि पूरे का पूरा 100 पॉइंट्स आपने उनको परचेज करा देना है। आपने सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स उनसे परचेज करा के उन्हें कहना है कि ये वाली प्रोडक्ट्स जो आपने खुद इस्तेमाल की हैं, इसका रिव्यू आपने बना के सोशल मीडिया पे देना है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मैं बड़ा अच्छा कुक हूँ, लेकिन मेरी कुकिंग की कोई भी एक ऐसी जो एक्टिविटी है वो ऑनलाइन मौजूद नहीं है और किसी को नहीं पता कि मैं कुक हूँ। सेम केस, मैं एक अच्छा ब्रांड पार्टनर हूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और मेरे सोशल मीडिया पे किसी को पता ही नहीं है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि मैं कौन हूं या मैं क्या काम करता हूं, उनको बताने के लिए आपको सोशल मीडिया पे ये काम करना पड़ेगा कि आपको यूज करके अपने रिव्यूज वहां पे देने पड़ेंगे। ठीक हो गया? सो दूसरा काम करना होगा। इसी तरह से आगे क्या करना है जी? आपने वेलकम जो करना है उन्हें, कि जी आप उनको वेलकम कर दें। उसके बाद क्या करना है जी? वेलकम मीट के अंदर आप उनको बिजनेस के बारे में बताएं कि जी बिजनेस कैसे करते हैं। और ये हमेशा उस वक्त होता है जब वो पहली दफा आपको ज्वाइन करते हैं, उसके 48 घंटों के बाद आप उनको बताते हैं कि जी बिजनेस क्या होता है, कमीशन सिस्टम क्या होता है, टीम बिल्डिंग क्या होती है, किस तरह से आपने टीम को बनाना है, किस तरह से टीम आगे लेके जाएगी, आप किस तरह से काम करेंगे, टीम कैसे काम करेगी। तो फिर आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जी वो फिर भी नहीं मानता, तो आप कस्टमर बन जाता है, वीआईपी कस्टमर बन गया, या वो इवन कस्टमर भी बन गया। 20% डिस्काउंट के साथ उसको प्रोडक्ट मिल भी रही है, वो खुद ही अपना ऑर्डर परचेज करेगा, पेमेंट करेगा, आप ऑर्डर वहां पे पहुंच जाएगा और उनको, आपको पॉइंट्स मिल रहे होंगे। अगर हो गया तो फिर आप उनको गेटिंग स्टार्टेड में डालते हैं। आप गेटिंग स्टार्टेड बेसिकली आपका द परफेक्ट स्टार्ट है। द परफेक्ट स्टार्ट बेसिकली एक 3 महीनों पे
कंसाइज करती हुई, कंसिस्ट करती हुई एक वीडियोस की सीरीज है, जिसको आपने देख के डे बाय डे एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है और हर रोज करते जाना है। जितनी आपको एक्टिविटीज मिलती हैं, समझ आती हैं उन वीडियो से, उन्हीं वीडियोस को आपने इंप्लीमेंट कर देना, तो आपके 90 डेज प्रोग्राम कंप्लीट हो जाते हैं, जिसको हम लोग द परफेक्ट स्टार्ट कहते हैं। अगर वो आपकी बात समझ लेता है, ठीक है, तो वो सेलर बन जाएगा, वो खुद सेल करना शुरू कर देगा प्रोडक्ट। अगर वो सेल नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट वो आप नए लोगों को ऐड करने की कोशिश करेगा, स्पॉन्सर बन जाएगा। स्पॉन्सर बनने के बाद फिर वो आगे फर्दर गाइड कर रहा होता है। सो दीज आर द एलिमेंट्स जो कि आपने काम करने होते हैं। सो एक बंदा जो ऑनलाइन आपके साथ ज्वाइन होता है, वो इस तरह से ज्वाइन होता है कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, और पर्सनल ब्रांडिंग में आपके वो बेनिफिट्स जो आप लोगों को दे सकते हैं, वो इम्पैक्ट जो आप लोगों की जिंदगी में क्रिएट कर सकते हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज करते हुए आप इंप्लीमेंट करते हैं, दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, और डिस्प्ले करके उससे मोटिवेट होके लोग आपकी बात से एग्री करके आगे फर्दर आपकी बात को प्रोसीड कराते हैं। मेरे पास मैसेज आया जी कि टीम की जब बात करते हैं तो टीम नहीं बना सकते, तो थैंक यू वेरी मच। आप एक बंदे के पीछे रह के अपनी टीम को क्यों जाया कर रहे हैं? यू नीड टू फाइंड अनदर पर्सन। वो आपको पॉइंट्स तो एटलीस्ट दे ही रहा है ना। आपको टीम आपने बनानी है, उसने टीम नहीं बनानी। अगर वो नहीं बनाना चाहता तो वो ना बनाए। टीम आपने बनानी है, तो आपको नए लोगों को तलाश करना होगा, राइट? सो ये है जी वो बेनिफिट्स, ये है वो तरीका जिसको आपको प्रोसेस करना है, जिसको आपको देखना है, आपको समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। जितना ज्यादा आप इन चीजों के बारे में इम्प्लीमेंट करेंगे चीजों को, जितना ज्यादा आप समझेंगे, जितना ज्यादा आप आगे फर्दर गाइड करेंगे लोगों को, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। सो मैं अगर आपको जो है क्या उसे कहते हैं, इस पॉइंट पे अगर आपका कोई सवाल है, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर सेशन, अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड। मैं वन बाय वन उनको अनम्यूट करूंगा और फिर आगे फर्दर आपको आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा जी। आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए कोई कोई ना कोई मैसेज जरूर देगा जी। ओके जी। सबसे पहले आया है जी गुलाम फातिमा आई हैं, इन्होंने कहा जी हैंड रेस किया है। इनसे क्वेश्चन करते हैं जी। गुलाम फातिमा। जी फातिमा, प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, रिक्वेस्ट की है, और क्वेश्चन कीजिए। नहीं है? ओके जी, थैंक यू वेरी मच, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड जी। नेक्स्ट एनीवन एल्स, किसी और का कोई सवाल जी? प्लीज रेज योर हैंड। मैं मैसेजेस अभी नहीं देख पा रहा हूँ जी। आप अपना हाथ, अपना हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट करता हूँ मैं आपको, आपसे क्वेश्चन सुनने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं जी। अलीना नजीर हैं जी हमारे साथ। जी अलीना, रिक्वेस्ट की है जी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने मीटिंग थोड़ा लेट ज्वाइन की है, तो आप काइंडली मुझे ओवरव्यू दे दें। माजरत के साथ मैं ओवरव्यू तो आपको नहीं दे सकूंगा, बट मैं अभी एक मैसेज यहाँ पे चैट सर्विस में लिख रहा हूँ, जिसमें मेरा फेसबुक की आईडी है, पेज की। मैं यहाँ पे इंशाल्लाह इसको अपलोड कर दूंगा जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी अम्बरीन यासीन हमारे साथ। जी अम्बरीन। अस्सलाम वालेकुम सर। अगर है ना क्या बोलते हैं, किसी के 1 मंथ में 100 पॉइंट्स ना हो पाए तो? आई एम सॉरी, मैं आवाज ठीक समझ नहीं पाया जी आपकी। असल में अगर किसी के 100 पॉइंट्स 1 मंथ में ना हो पाए तो थोड़ा टाइम लग जाए तो? कोई बात नहीं, अगले महीने में कंप्लीट कर ले। लेकिन उसको बेनिफिट जो मिलने हैं फर्स्ट मंथ में अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने पे, वो शायद नहीं मिल पाएंगे, जिसमें स्पीड बोनस है। इसी तरह से और अगर कोई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सेल्स एक्शन है, और कोई इस तरह की अगर ऑफर हमने कोई दी हुई है, तो वो उसको नहीं मिल पाएगी। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू। वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी फाखरा हमारे साथ। जी फाखरा, योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर अच्छे से टीम बिल्ड की है सर, माशाल्लाह से काफी ज्यादा लड़कियां ऐड हैं, लेकिन सर जब उनको बोलती हूँ कि कुछ थोड़ा सी मेहनत करें सर, वो आगे से बोल देती हैं कि जी कोई ले नहीं रहा। सर उसका कोई हल बताइए, मैं क्या करूँ कि टीम जो है वो अच्छे से वर्क करना शुरू करे। अच्छा मैडम, आप मुझे ये कह रही हैं किसी तीसरे बंदे की जो हम दोनों की कम्युनिकेशन में अभी मौजूद नहीं है, उसके बारे में मैं आपको कोई बात बताऊं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है जब तक कि उनसे डिस्कस ना किया जाए। देखें, नहीं, ऑरिफ्लेम के अंदर सक्सेसफुल होने के ना सिर्फ कुछ ही तरीके हैं, और वो कुछ ही तरीकों में पहला तरीका है, जो बंदा काम ऑरिफ्लेम के तरीके से कर रहा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जी जो नहीं कर रहा, थैंक यू वेरी मच, वी नीड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव। उसका ऑल्टरनेट आपको ढूंढना है। आपकी टीम अगर जी इतनी ज्यादा है तो आपको डायरेक्टर लेवल पे होना चाहिए इस वक्त। सर इस टाइम तकरीबन 25 गर्ल्स हैं जो मेरे साथ हैं सर, काम कर रही हैं। उनका तो काम करने का कोई फायदा नहीं है। 25 लोगों का मतलब 2500 पॉइंट है, तो आप 2400 पॉइंट पे 12% बनते हैं। आप 12% पे हैं अभी आप। नहीं सर, सर वो काम ही नहीं फिर कर रही सर, एक भी तो उनको पॉइंट नहीं छोड़ करती दें। इधर। जो बंदा काम नहीं कर रहा, आप अपना टाइम उन पे क्यों वेस्ट कर रही हैं? यही तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको सोशल मीडिया की पावर से नए लोगों को ढूंढना है जो आपकी बात नहीं सुन रहे। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको पहले पता चल गया कि ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं या आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, ताकि आप उस पर अपना जी टाइम ही ना वेस्ट करें। जी ठीक है सर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, नेक्स्ट है फरहाना। माजरत फरहाना, आपको अनम्यूट करने के बावजूद भी आपसे बात नहीं हो सकेगी क्योंकि आपने वॉइस सेटिंग्स ठीक नहीं की है अपनी। अंबर हैं जी हमारे साथ। जी अंबर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। जी जरूर। एक तो आपने जिस तरह बताया कि टिकटॉक टिकटॉक की ट्रिक बताई आपने कि हम ग्रीन बैकग्राउंड के साथ मतलब जो आपने ये बताया, तो इसी तरह अ, अगर लिंक्डइन पे उसको यूज करने का तरीका या फिर उस पे लोगों को इंटरेक्ट करने के तरीके पे कोई मीटिंग हो जाए जिसपे हमें समझ आ सके, क्योंकि यूट्यूब से हम सर्च कर सकते हैं बहुत कुछ कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है, लेकिन जो ट्रिक आज आपने बताई है तो आज से पहले मुझे ये चीज नहीं पता थी, तो इस तरह शायद यूजफुल हो सके। देखिए, आप दूसरा क्वेश्चन पहले कर लें या अभी इसका आंसर कर दूं? इसको भी मैं कर लेती हूँ कि टिकटॉक पे अकाउंट तो है, उस पे हम डेली मतलब हमारा एक टाइम होता है ना कि हम इस टाइम पे हम अपलोड कर रहे होते हैं वीडियो, तो वो हमारा ना फॉलोअर्स हमें मिल रहे जरूरी होते हैं, नहीं एक है। स्पेसिफिक टाइम जरूरी जरूरी नहीं है। जी। टिकटॉक पे जरूरी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट दैट कि उस पे ज्यादातर जो है ना बॉयज आ होते हैं, मतलब गर्ल्स नहीं रीच कर रही होती। वो डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या है। आई एम सॉरी जी, मैं जरा एक पानी ले लूं। आप बोलते रहे, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी जी सर। सर एक और ये है कि हम जब सोशल मीडिया अकाउंट्स पे किसी से इंटरेक्ट करें तो उस पे फर्स्ट उसको अपने बारे में या अपने प्लेटफॉर्म के बारे में हम उसको क्या ऐसा मतलब हम खुद को क्या इंट्रोड्यूस करवाएं कि वो हमारी बात को अट्रैक्ट करे और वो हमसे कांटेक्ट बिल्ड आपने करे। आपने दो के बजाय तीन कर ली। तीन भी नहीं बल्कि 5 क्वेश्चन हो गए अब ये। अब मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको कैसे। पहला ये है कि जी आपने जी जैसे कहा कि जी लिंक्डइन पे कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए। यस, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जी होनी चाहिए, लेकिन लिंक्डइन एक इतना प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है क्योंकि वहां पे नेटवर्क मार्केटियर्स के अलावा बहुत बहुत बड़े बिजनेसेस रन करने वाले, जॉब करने वाले और अच्छी पोस्ट के लोग जो हैं अपनी प्रोफाइल बना के बैठे होते हैं। तो आपको अपनी प्रोफाइल पहले उस लेवल की पहले देखनी पड़ेगी कि क्या वाकई ही मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर के तौर पे लोगों को ये बता सकता हूँ, बता सकती हूँ कि मैं लिंक्डइन पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी या कुछ दे रहा हूँ उन्हें। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी जी चीज सर। ये, यस ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं आई विश कि मैं वो ट्रेनिंग आपके साथ शेयर कर पाता, बट जैसे मैंने आपको बताया ना कि सोशल मीडिया पे और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका एल्गोरिदम और इनके अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से चेंजेस आ रही हैं एल्गोरिदम के अंदर कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। जो मैंने आज आपको जो बात बताई है, हो सकता है कल वो इम्प्लीमेंट ही ना हो। सो जी उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उस सिस्टम को समझना पड़ेगा। उस सिस्टम के अंदर रह के आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे लिंक्डइन पे क्या ऐसी चीज आजकल ट्रेंड में है, वो जब तक आप लिंक्डइन को ऊपर से लेके नीचे तक फॉलो नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, उस वक्त तक आपको नहीं पता चलेगा। सो इसलिए जी आपको सर। उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए उस एप्लीकेशन को पहले फेमिलियर होना है। लिंक्डइन में बहुत मतलब मोहतात अंदाज से लोगों को ये लिंक्डइन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन जिसको ये समझ आ जाती है, लोग
जो बुर्ज खलीफा की जो अपार्टमेंट्स हैं वो सेल इस पे होते हैं, जी सर। राइट। सो लिंक्डइन यहाँ सर पे तो आ क्या गया। लिंक्डइन पे हम सेलिंग भी कर सकते हैं? एवरीथिंग, देखें हर सोशल मीडिया पे आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, मुझे बेसिकली सेल करने की बजाय अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। जी सर। मेरे बारे में लोग जाने, मुझे पता चले कि लेट से मैं सर्च करूं लिंक्डइन पे और मैंने कहा हो कि जी मुझे सीखना है समर के अंदर जो स्किन की है हिफाजत है वो कैसे करनी है, मैं लिंक्डइन पे सर्च कर रहा हूँ तो सबसे ऊपर किसका नाम आए, अंबर का नाम आए। ये हमने जी। अंडरस्टैंड करना है, बजाय इसके कि हम लोग यस सर। किसी और चीज पे सेलिंग करनी शुरू कर दें। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ या नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये जी है सर। कि जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो लोग उसको अंडरस्टैंड करके मुझ तक पहुंच रहे हैं या नहीं, तो वो उसके लिए आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ती है अपनी। सो पहली चीज लिंक्डइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया, यस आई विश आई कैन डू दैट एंड आई विल इंशाल्लाह वेरी सून। दूसरा आपने कहा कि जी टिकटॉक पे, यस वो बैकग्राउंड टिकटॉक का उसका एल्गोरिदम इतना जबरदस्त है कि वो ये अंडरस्टैंड करता है कि जो बैकग्राउंड ग्रीन है तो ये जी कोई ना सर। कोई कंटेंट क्रिएटर है, वो ऑटोमेटिकली आपको जंप करके ऊपर किसी जगह पे ले जाएगा। अब उस कंटेंट के अंदर लिखा क्या है, वो अगर उसी तरह से मैंने 70,000 घर बैठे कमाने वाला कंटेंट अपलोड किया हुआ तो वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा, जी सर। राइट। सो ये टिकटॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तीसरी चीज आपने कही कि टिकटॉक पे बहुत से लड़के हैं, देखें अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद हैं। ये मुझे पता है कि मैंने किस जगह पे अच्छा लोगों को रिस्पॉन्ड करना है, किस जगह पे बुरा लोगों को रिस्पॉन्ड करना है। मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, मैं लिंक्डइन पे, प्रोफाइल पे, फेसबुक पे लोगों को ब्लॉक कर सकता हूँ, मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो दिस इज व्हाट आई नीड टू डू। कोई भी बंदा मेरी एथिक्स के खिलाफ अगर कोई बात करेगा और मुझे पसंद नहीं है और बार बार मुझे पिंच कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि मुझे उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि मैं नहीं वो जी एप्लीकेशन सर। वाले उसके अगेंस्ट को एक्शन लें, तो उसके लिए मुझे उसको रिपोर्ट करना है। सो ये प्रॉब्लम आपको फेसबुक, लिंक्डइन, टिकटॉक, इंस्टाग्राम हर जगह पे मौजूद है। इवन आपके पर्सनल मोबाइल पे भी आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो उससे जी आपको सर। इस चीज पे नहीं घबराना कि जी एक छोटे से तबके की वजह से मैं एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो जाया कर दूं। जी सर। ठीक हो गया। उसके अलावा जो थैंक। चौथा पॉइंट था आपका, वो आप प्लीज मुझे दोबारा बता दें कि कौन सा पॉइंट था। आई होप कि मैंने तो सारे वैसे क्लियर सर कर दिए। वो ये था कि हम लोगों को कैसे अपने बारे में मतलब बताएं कि स्टार्टअप कैसे करें कि वो हमसे कांटेक्ट में आए, मतलब सोशल मीडिया पे अननोन पर्सन से जब हम इंटरेक्ट करेंगे तो स्टार्ट अच्छा, कैसे अब लेंगे? एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे लेता हूँ। आपने अपनी इसी प्रोफाइल पिक्चर के साथ नीचे डायरेक्टर अंबर साहिल लिखा हुआ है। आपने ये जी सर। लिखा हुआ था तो मुझे पता चला कि आप डायरेक्टर हैं। जी सर। मुझे कैसे पता चलेगा कि अंबर साहिल एक डायरेक्टर है? बताना जी पड़ेगा सर। ना। तो मुझे इसी बिल्कुल तरह सर। से डिफरेंट एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी लोगों को बताने के लिए कि मैं स्किन केयर एक्सपर्ट हूँ, मैं कलर कॉस्मेटिक एक्सपर्ट हूँ, मैं फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं पर्सनल हाइजीन का बड़ा अच्छा ख्याल आपको हेल्प कर सकता हूँ रखने के लिए, मैं न्यूट्रिशन का बड़ा अच्छा ख्याल रख सकता हूँ, आपकी डाइटरी का ख्याल रख सकता हूँ, मैं डाइटिशियन हो जी सर। सकता हूँ। आई मीन इट कुड बी एनीथिंग। ये चीजें आपको सर बेसिकली मेंशन करनी है। सर सर इससे एक और क्वेश्चन वो माइंड में आ रहा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको पता होता है ऑनलाइन बिजनेस क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, लेकिन कुछ लोग जस्ट ऐड देखते हैं कि जी ऑनलाइन है तो उसको जाके ट्राई किया, मतलब ये नहीं देखा ऊपर ओरिफ्लेम का लोगो लिखा हुआ है, आपने नाम ओरिफ्लेम लिखा हुआ देखें, है। ओरिफ्लेम के बारे में आपने डिस्कस करना ही नहीं है। दिस इज अंबर, जिसको मैं अगर ऑनलाइन जाके देखूं, ये सब लोगों के लिए, मैं अगर जाके देखूं तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि जी एक अंबर खातून ऐसी है जो जी एक जी काम कर रही है। वो क्या काम कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो मुझे कोई काम कहती है करने के लिए तो मेरी जिंदगी बदल दी है उसने, क्योंकि जी मेरी सर। लाइफ में उसने चेंजेस लेके आए हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि जी आप कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर कंपनी के साथ एसोसिएटेड होते तो हमारा अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो ना चल रहा होता, ओरिफ्लेम का एएसएम रखे हुए हैं वो ना होते, वो आप ही को कहते कि जी ये साਡਾ भी काम यही करना शुरू कर दो, जी सर। राइट। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। बजाय इसके कि हम लोग किसी कंपनी के कंटेंट की बात करें, हमने अपने कंटेंट की बात करनी है, मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। दिस इज ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। जी सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मेक सो मच सेंस? सर। यो, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी सुमेरा जी। सुमेरा प्लीज योर क्वेश्चन।
जी सुमेरा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड जी। नाइमा है जी हमारे साथ। जी नाइमा, प्लीज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये पूछा जो अंबर ने, यही मेरे ज़हन में आ रहा था कि वायरल होने का कोई है हैशटैग वगैरह कोई ऐसा। हैशटैग का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पहले तो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है जी। हैशटैग तो जी जी बेसिकली कीवर्ड्स हैं कि जो आप अपना कंटेंट अपलोड करेंगे उसके अंदर किस तरह से आपको सर्च किया जाए, तो वो तो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। जी ठीक, बस ठीक। ठीक हो गया जी, थैंक यू जी जी वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे साथ मनाहिल फातिमा। जी मनाहिल, योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके सर, माय क्वेश्चन इज कि जब हम किसी भी टीम मेंबर को रिक्रूट करते हैं या हम उसको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं तो वो काफ़ी अफ्रेड हो जाते हैं कि 100 पॉइंट्स कंप्लीट करना जस्ट इन यही 1 तो मंथ। प्रॉब्लम है, यही तो मैंने शुरू में बताया था कि हम लोगों को ये बताता ही नहीं है कि उसने 3 लोगों से बात करके ऑर्डर कलेक्ट करना है। जी वो ऑर्डर कलेक्शन की बजाय आप 100 पॉइंट्स की बात कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि यार मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। ठीक है, तो आपने ये बट नहीं कहना ना, आपने सिस्टम को फॉलो करना है और सिस्टम से कि आपने 3 लोगों से रोज बात करनी है और ऑर्डर कलेक्ट करने हैं। सही है, बट दिस इज कि हमारा कोई सोशल सर्कल नहीं। सॉरी जी, आवाज आपकी चली गई है। जी मनाहिल, सॉरी आपकी आवाज चली गई है जी। ओके जी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड जी। नेक्स्ट है जी हमारे साथ राधिका। जी राधिका, प्लीज योर क्वेश्चन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरे पास स्नैपचैट से लोग तो आते हैं रिकमेंडेशन लेकर, फिर वो ऑर्डर नहीं लेते, पता नहीं क्यों। मैं ऐसा क्या करूं कि वो ऑर्डर भी लें? ऑर्डर्स लेने के लिए आपको क्या ऐसी चीज करनी चाहिए कि लोग ऑर्डर लें? मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे ऑर्डर सर क्यों लूं? सर मैंने उनको कहा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे आपको ऑर्डर क्यों दूं? क्योंकि सर मैं आपकी स्किन को चेक करके मतलब आपको बताऊंगी इसमें कोई केमिकल यूज नहीं हुआ हुआ होगा। बहुत से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये काम करेंगे। सर पर मेरे मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें केमिकल तो यूज नहीं हुआ हुआ ना, उसमें तो ये ऑर्गेनिक किसने यूज कहा हुआ आपको है। कि नो, हु सेड दैट कि जी ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट में केमिकल नहीं है? मैम हाजरा। नो, वी यूज केमिकल्स, ऐसे केमिकल जो कि उसको फॉर्मुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं, वो इसमें ऐड किए जाते हैं। ऐसे केमिकल्स जो कि आपकी स्किन को डैमेज नहीं करते, वो वाले केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। अगर आप पहले ही झूठ बोलना शुरू कर देंगे, माजरत के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि जी आपने जानबूझ के कहा, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले ही जी एक जी बंदे को ये कह देंगे कि जी प्रोडक्ट के अंदर केमिकल नहीं है, तो वो आपकी बात पे जी क्यों यकीन करेगा? दैट्स व्हाट आई सेड। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि प्लीज जो ऑरिफ्लेम का सिस्टम है, जो ऑरिफ्लेम के नॉलेज या इंफॉर्मेशन है, उसको जी प्लीज मिस मत किया करें। अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि इस इंफॉर्मेशन को हमने आगे फॉरवर्ड करना है या नहीं करना। बहुत से लोग इसको ऑर्गेनिक कह के बेचना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये नेचुरल प्रोडक्ट है, बहुत से लोग कहते हैं कुछ और कहते हैं। आई मीन देयर आर जी। सो मेनी मिस कम्युनिकेशन जो कि हम लोगों के साथ कर रहे होते हैं, जिसके नुकसान हमें यस ही होता है सर। अल्टीमेटली। यस सर। राइट। सो अब आपने यस इस तरह की कोई चीज नहीं करनी। आपने सबसे पहले जाना है हमारे वेबसाइट पे। वेबसाइट जी पे जाके आपने देखना है कि हमारी कैटलॉग में कौन कौन सी प्रोडक्ट करंट मंथ में अवेलेबल है जी सर। जो हम ऑफर कर रहे हैं। मिसाल जी के तौर जी पे हम ऑफर कर रहे हैं नोवेज का अल्टीमेट लिफ्ट कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहा जी हूँ। सर। आपने वो लोग ढूंढने हैं कि नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट के कौन कौन से कंज्यूमर्स हो सकते हैं। मिसाल के जी। तौर पे अल्टीमेट लिफ्ट का जो कंज्यूमर है वो 45 एज से ऊपर वाले लोग हैं। यस सर। स्किन टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जो एज है वो मैंने आपको बता दिया, उनके कंसर्न क्या है कि स्किन फ्लफी है नहीं है। वो वाली चीजें पहले आपको अंडरस्टैंड करनी है, रीड करनी है। जब आप वो रीड करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट बना के आप अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल यस मीडिया पे ऑटोमेटिकली लोग उसको क्वेश्चन को उन चीजों को फॉलो करते हैं और उसके जरिए कहते हैं कि जी मुझे बताएं कि ये कैसे होगा।
जब आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन इनिशियली बताना शुरू कर देते हैं तो फिर लोग ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये बात जो मुझे बताई जा रही है या मुझे कह रहे हैं ये तो है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो। तो लोग कहते हैं कि जी नहीं, हमने नहीं लेना है, ऑर्डर नहीं लेना हमने, क्योंकि ये चीजें जी महंगी। तो जी कंसर्न जी को एड्रेस करना इज इम्पोर्टेंट, ना कि प्राइस को, जी सर। राइट। यस सर, थैंक यू। ग्रेट जी, ग्रेट, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अमार साहब हैं जी, अमार साहब, सॉरी अमारा जी, हमारा आपको रिक्वेस्ट की है, एक्सेप्ट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। सॉरी, वी हैव मूव फॉरवर्ड जी। नेक्स्ट है जी सादिया अंजुम जी, सादिया प्लीज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि अगर प्रोडक्ट सेलिंग पर भी, यानी कि टोटली सेलिंग टेक्निक्स पर भी अगर आप लोग इस तरह की कोई ट्रेनिंग वगैरह अरेंज कर लें। वो आपने करनी है जी, वो आप लोगों का काम है ट्रेनिंग करना। डायरेक्टर ने भी कोई काम करना है कि नहीं करना? सर हम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सर कर हमें भी रहे तो होते चाहिए ना कुछ मैनेजमेंट की तरफ से। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल जी, वी विल ट्राई अ लेवल बेस्ट। लेकिन होता ये है कि आपको हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेलिंग को प्रमोट नहीं करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट रिकमेंडेशन को प्रमोट करते हैं ना। तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन तो आप लोगों की तरफ से ही बेसिकली एक तरह से मैसेज आता है कि जी कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं ऐसी जो कि किस कंसर्न को एड्रेस करती हैं। तो उसकी बेसिस पे आप आगे फर्दर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या पर्सनल या 1-to-1 मीटिंग्स के अंदर आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। तो वो रिकमेंडेशन वाला एलिमेंट होता है। अगर प्रोडक्ट सेलिंग का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हम यूएसपीज की बात करते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग की, प्राइस की, आई मीन देयर आर 4 P's जो कि आप में से बहुत से लोगों ने पढ़े भी होंगे, हम उनकी बात करते हैं। जबकि ऐसा हरगिज नहीं है, हम ऐसी कोई बात नहीं करते, हम प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की बात करते हैं। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के ऊपर ही हमारा फोकस होता है, जिसका अल्टीमेटली फायदा हमारी प्रोडक्ट सेलिंग है। सो यस, हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई ट्रेनिंग या ऐसी कोई मीटिंग करनी चाहिए, वी विल डेफिनेटली डू दैट अगर हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो। ओके, सो अनाया है जी हमारे साथ जी, प्लीज अनाया, लास्ट क्वेश्चन है जी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम फर्दर, अगर कोई होगा तो यू कैन डायरेक्टली राइट योर क्वेश्चन ऑन माय सोशल मीडिया अकाउंट, जो मैंने आपको फेसबुक का लिंक दिया है, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ, सो यू कैन डायरेक्टली राइट योर क्वेश्चंस ओवर देयर एज वेल। जी प्लीज अनाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके, तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऑरिफ्लेम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो बिजनेस टूल्स हैं, आप उसके बारे में कोई एक ट्रेनिंग रख सकते हैं जिसमें सबका यूज बताया जा सके। मसलन जैसे काफी सारे हैं, रिक्रूटमेंट और कांटेक्ट लिस्ट जो है। ऐसा कोई टूल नहीं है जी वैसे हमारा। जो सोशल मीडिया अकाउंट, जो हमारी वेबसाइट पे जो चीजें मौजूद हैं वो सिर्फ जी एप्लीकेशन के बारे में है, मोबाइल एप्लीकेशंस। उसको मॉनिटर कैसे करना है, रिक्रूटमेंट को कैसे मॉनिटर करना है, वो भी वहां पे मौजूद है। आपकी एक्टिविटी को कैसे मॉनिटर करना है, वो भी वहां पे मौजूद है। ओके आपकी नॉलेज वहां पे क्या होगा, किस तरह से उसको मैनेज करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही आती हैं, तो हम उसको टूल कहते हैं। ठीक रिक्रूटमेंट है। का अलग से कोई टूल नहीं है जी। ओके, थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह ताला हम सबका हमना से हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।